गाइस एंड सब्सक्राइबर्स। आज हम लोग आरजी कैंपस में गैदरिंग किया है और क्यों गैदरिंग किया है उसको आज मेरा एक दोस्त बताएगा, बम्बई अमचा। तो उससे सुनेगा कि मीन्स व्हाट इज़ द रीज़न एंड व्हाट इज़ द पर्पस वी हैव गैदर हियर। तो मेरे दोस्त आप बता दीजिए ना। एक्चुअली ये जो है आरजी कंपाउंड में तिराप चंगलंग लोंगडिंग नामसा स्टूडेंट यूनियन की ओर से मतलब पीसफुल रैली ऑर्गेनाइज किया वाला है। तो इस रैली का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि मतलब एक 20 मार्च को एक सिविलियन जिसका नाम राइतु कक्को वो एनेशियन और ये असम राइफल का जरब में मतलब बीच में वो उसका मौत हो गया। तो आए दिन तिराप चंगलंग एरिया में हमेशा मतलब एनेशियन और असम राइफल के बीच जरब के बीच में सिविलियन का मौत होते रहता है। तो इसी मुद्दे को लेकर हम लोग का जो तिराप चंगलंग एरिया स्टूडेंट यूनियन आरजीयू का जो है वो मतलब इस कैंडल मार्च के ओर से मतलब हमारे सरकार तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता है कि मतलब इस मैटर पे कुछ कंसर्न करें। तो हम लोग भी ऐसे पार्ट ऑफ राजीव गांधी स्टूडेंट यूनियन इस पीसफुल कैंडल मार्च को सपोर्ट करने आया है। धन्यवाद। थैंक यू। तो मेरा ख्याल से ये आरजीयू में आज ये कैंडल मार्च करा के बहुत बड़ा कदम उठा लग रहा है उसके खिलाफ में। तो हम लोग सब यहाँ में कंडेम करने के लिए आए हैं। फर्दर ऐसे वायलेंस ना हो क्या हम एक न्यूज़ बनाने के लिए आए हैं। तो आई होप कि ये अवेयरनेस सब में फैलेगा अभी।
We shall have a minute of silence for the departed soul. We pray. I request the President to please come over here. हेलो सबसे पहले मैं मेरा नाम अच्छे से इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। मैं शाले वांगसू लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करता हूँ और अभी राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में 4th सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में पढ़ाई कर रहा हूँ और यहाँ पे तिराप चंगलांग नामसाई लोंगडिंग स्टूडेंट्स यूनियन राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का मैं प्रेसिडेंट हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सभी को मैं क्लियरली मैं थोड़ा सा कुछ बताना चाहूँगा। ये एक्चुअली सडनली हुआ है ये प्रोग्राम जो 2020 को इंसिडेंट हुआ था और हम लोग आज 23 को किया है। तो 20 को इंसिडेंट होने के बाद जो 21 ऐसा कुछ मैं करना चाहिए था, पर यहाँ पे एकेडमिक में बिजी होने का कारण इधर काम में बिजी होने का कारण आज 23 को करना पड़ा। और आप सभी तो जानता है क्या हमारा तिराप चंगलांग और लोंगडिंग अभी तो नामसाई भी कवर हो गया। हमारा 3 डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है, क्या प्रॉब्लम होता है और हर साल क्या प्रॉब्लम होता है, हर समय क्या प्रॉब्लम होता है, वो तो आप लोग जानते हैं। सभी अरुणाचल सभी देशवासी आप लोग जानते हैं। 20 मार्च 2022 को एक ब्रदर लेट रेतो काको वो जो एक चर्च जा रहा था, तो शॉर्ट में मैं बताना चाहूँगा। चर्च जा रहा था तो उसी बीच में असम राइफल और ये एनएसएन ग्रुप लोग फायरिंग होता है बस्ती में फायरिंग हो के वहाँ में क्या होता है कि सिविलियन इनोसेंट सिविलियन को मार देता है। तो क्या बस्ती में क्या बंदूक चलाने के लिए असम राइफल है क्या? फौज वाला बस्ती को चलाने के लिए और बस्ती को मदद करने के लिए और गांव को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए है हमारा फौजी। तो उसमें बंदूक चला के आपस में एनएसएन और ये असम राइफल्स का बीच में बंदूक चला के एक आदमी को मार देता है। तो ये फर्स्ट टाइम नहीं है, बहुत दुख की बात है, ये फर्स्ट टाइम नहीं है। लोंगडिंग में भी ऐसा हुआ, तिराप में हुआ, तिराप में तो रिसेंटली हुआ और उसका आगे में भी हुआ और चंगलांग में भी ऐसा आगे में 1-2 महीना पहले भी हुआ और आगे में भी ऐसा बहुत बार जो ऐसा हो चुका है। तो आर्म्स फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 जो तिराप चंगलांग लोंगडिंग में लागू होता है, तो वो पॉलिसी क्या है, वो रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, उनसे ऐसा है। आर्मी लोग जो अब किसी का घर में जाके अगर एनएसएन है या कोई टेररिस्ट है ऐसा शक होने से किसी का घर में जाके भी चेक कर सकता है। तो ये है आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, तो उसका अंडर में आता है। तो जैसे किसी को शक हो गया ये टेररिस्ट ग्रुप है या ये एनएसएन है या कोई भी है, ऐसा शक होने से डायरेक्ट घर में जाके कुछ भी कर सकते हैं, मर्डर भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मारने के बाद कुछ भी लॉ एंड कुछ भी जस्टिस नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ रूल है। तो हम लोग सभी नेशों से लेकर आपसू से लेकर सभी नॉर्थ ईस्ट का स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन सभी लोग डिमांड करते हैं कि आपसपा को हटाना चाहिए। मैं टोटली आपसपा को अगेंस्ट नहीं करता हूँ, फिर भी देखिए ये क्या लॉ है कि डायरेक्ट घर में जाके किसी को अटैक करेगा, किसी पब्लिक को मार के गिराएगा, ये तो लॉ ही नहीं बनता है। बीच में एनएसएन है, हमारा पब्लिक है, उसके बाद एनएसएन और इंडियन आर्मी का बीच में पब्लिक फंस जाता है। एनएसएन और इंडियन आर्मी लड़ाई करेगा, बीच में पब्लिक मार खाता है। तो ये बहुत बड़ा बहुत
हॉट इशू है। तो मैं आज यहाँ से मैं कहना चाहूँगा आप सभी को कि तिराप चांगलांग लोंगडिंग में कुछ इशू होता है, कुछ प्रॉब्लम होता है, आप लोग आता है, बहुत बहुत उसके लिए दिल से थैंक्स। लेकिन ये कब तक ऐसा होते रहेगा, कब तक ऐसे कैंडल मार्च करके खत्म, कुछ भी मतलब सोल्यूशन नहीं है। अभी ये ये तो काफों को मार दिया, मान लीजिए इसको मार दिया। आज हम लोग कैंडल मार्च पीसफुल कैंडल मार्च किया, कल से खत्म, कुछ भी सोल्यूशन नहीं। तो ये चल रहा है हमारा अरुणाचल में। तो मैं सीनियर स्टूडेंट्स लीडर को भी मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम लोग ये कुछ ना कुछ का सोल्यूशन लाना चाहिए। पहले तो तिराप चांगलांग लोंगडिंग ऐसा था, पर अभी कहीं नामसाई का कई जगह में भी ये एक्सटेंड किया गया है आर्म्स फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। तो तिराप चांगलांग लोंगडिंग का पब्लिक सिविलियन कितना मरते रहेगा, उसे बोलने के लिए शर्म करता है। यहाँ पे आप लोग के सामने में आप लोग सिविलियन मर रहे हैं तो बोलने के लिए उतना शर्म करते हैं। क्यों होने से फर्स्ट टाइम नहीं है ये। इंडियन आर्मी हमारा लोग को बचाने के लिए है, लेकिन बीच में एनेशन के साथ लड़ाई करके पब्लिक को मार देते हैं। बस ही इतना ज़्यादा पॉपुलेशन के अंदर में पूरा हवा में फायरिंग मारते हैं। तो ये इशू ही चल रहा है हमारा तिराप चांगलांग में। तो गवर्नमेंट को मैं ये अपील करता हूँ कि हमारा तिराप चांगलांग लोंगडिंग में पीस चाहिए। देखिए तिराप चांगलांग लोंगडिंग नहीं है, अगर एक डिस्ट्रिक्ट में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होगा तो सभी अरुणाचल को प्रॉब्लम होगा। ऐसा नहीं कि तिराप में प्रॉब्लम है तो यहाँ पे कैपिटल में प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसा नहीं है। सभी जगह में एक डिस्ट्रिक्ट, एक जगह में, एक टाउन में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होगा तो सभी अरुणाचल और सभी देश को प्रॉब्लम होता है। तो मैं गवर्नमेंट को ये डिमांड करता हूँ कि हमारा टीम और हमारे स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ये डिमांड करते हैं हमारे तिराप चांगलांग लोंगडिंग में पीस कब होगा, और पीस चाहिए हमारा लोग को। हम यहाँ बैठ के चिल्ला रहा है पर काम नहीं है। वहाँ में जाके वहाँ में सिविलियन ऐसे मर रहे हैं, बस्ती में खेत में काम कर रहे लोग, खाने के लिए पीने के लिए नहीं है, वो मर रहा है। तो हम गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से ये डिमांड है कि हमारा तिराप चांगलांग लोंगडिंग में पीस चाहिए, पीस चाहिए, पीस चाहिए। थैंक यू सो मच। Thank you, President sir. As our President has rightly said, with their blood, vision, different NSL groups have been traveling TCLM people. लेकिन सुबह जो जिंदा निकाला, शाम को लाश बन के वापस आया, उन परिवारों का दिल में कितना गुजरा होगा आप सब भी सोच सकता है। बेटी वहाँ रो रही थी, बेटा रो रहा था, उसका बीवी रो रहा था, सब रो रहा था, गांव वाला रो रहा था। सुबह निकालता है एक जिंदा का रूप में, शाम को वापस आता है एक मुर्दा का रूप में। दैट इज द प्रीवियस स्पीकर हैव स्पोक आउट अबाउट दैट वन, द प्रोविजंस ऑफ AFPA, Armed Force Special Power Act. That special power, Armed Force Special Power Act is being, the NESO is being fighting this against this AFPA since many decades. हम लोग ने हमेशा ये बोलता है कि इसको आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को यहाँ से हटाया दिया जाए, इंटर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से हटा दीजिएगा इसको। यहाँ में इसका कोई यूज नहीं है। इसका प्रोविजन का चलते, इसका एक्ट का चलते यहाँ कितना सोल्यूशन आया? नथिंग सोल्यूशन इज देयर, ओनली एंड ओनली this is a killing license only. This is a license given to the Indian Army to kill the innocent people only. This is not that one good act. This is a very much detrimental act, and this is called a black law, black act for the peoples of Northern State. Day by day, this one underground elements in the Northern State is minimized now. यहाँ में बहुत कम होते जा रहा है, लेकिन इसका जो अरुणाचल में क्या जरूरी है? In Arunachal we don't have any, state sponsored in the underground elements. We don't have any underground elements which is being that one active here in Arunachal Pradesh is उन लोग जो अदर स्टेट से आया हुआ है,
तो उनको अदर स्टेट में भगा दीजिए या मार दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, लेकिन जो वहां का चलते हम लोग को क्यों हरासमेंट कर रहा है? हम लोग इसलिए इसको लड़ते आया है कि वी आर अगेंस्ट। एंड way back to 2015-16 under the leadership of Mr. Kamta Lepung, I was appointed as a chairman and Mr. Tagru Tare was appointed as a vice chairman to fight against this AFPA under the aegis of APSU.